गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू isosceles triangles on same base BC। isosceles triangles में आपको पता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने मार्क भी किए हैं दोनों साइड्स इक्वल कौन सी हैं दोनों में। वर्टिसेस A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P। यहां तक आपको गिवन है, स्टेटमेंट में यहां तक गिवन है। फिर शो दैट, हमने चारों पार्ट शो करने हैं, 1 2 3 4 चारों पार्ट्स। डायग्राम आपको गिवन है। तो मैं यहां पे जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन तो फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, ये प्रूव करना है। तो हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हमने दो ट्रायंगल्स ली, तो इसमें AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। स्टेटमेंट में क्या है? ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC। और अब मैं लिखता हूं कि BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है बिकॉज ट्रायंगल DBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब मैं लिखता हूं AD इक्वल टू AD, ये कॉमन है, कॉमन। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के इक्वल है। तो यहां पे हमारे पास जो रूल है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ACD। यहां पे SSS रूल लगा है। तो ट्रायंगल्स जो है यदि कॉन्ग्रुएंट है तो CP से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। CP और एंगल इक्वल होंगे 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट एंगल A। और AD को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे तो AP लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये हमने जो है इक्वेशन नंबर मान लो 1 सपोज कर, हमने ये पार्ट भी प्रूव कर दिया है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, ये वाला पार्ट। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ट्रायंगल ABP ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। तो हम यहां पे, ये फर्स्ट पार्ट था, अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। सेकंड पार्ट में हम ये लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले मैं लिखता हूं AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये गिवन है। क्या है? गिवन है आपको। और ये गिवन है, आगे हम लिख सकते हैं इसमें कि A1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 2,
ये ऊपर सीपी से प्रूव्ड है, ये प्रूव किया जा चुका है पहले, और ये प्रूव है। इसके बाद में लिखता हूं कि जो है एडी इक्वल टू एडी, एपी इक्वल टू एपी, एपी इक्वल टू एपी, ये कॉमन है। क्या है? कॉमन। एपी इक्वल टू एपी कॉमन है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। यहां पे जो एक्सिम है हमारा फर्स्ट एक्सिम, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। और इससे हमारे पास यहां पे जो रूल लगेगा एसएएस रूल, इस रूल से हमारे पास क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं जो देख रहे हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो यहां पे हम कह सकते हैं बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी, सीपी सीटी से हो जाएगा, सीपी सीटी से हम कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी हो सकता है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट यदि हम करना चाहें तो अब हमने ये एंगल, ये इसके इक्वल है, ये एंगल है हमारे पास, दिस इज 3 से दिस इज 4। तो अब यहां पे सीपी सीटी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 3 इक्वल टू 4 होगा सीपी सीटी। और बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आ गया? लीनियर पेयर एक्सिम। ये रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर एक्सिम। ये लीनियर पेयर एक्सिम से आया है। अब आप देखो 3 इक्वल टू एंगल 4 है और दोनों का सम 180 है। तो इन दोनों को आप जो है करेंगे तो यहां से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, और यहां से 90 डिग्री आ गया, और यहां से ये इक्वल है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? आप देखो बीपी इक्वल टू सीपी है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एपी, फोर्थ पार्ट का आंसर है, फोर्थ पार्ट का, कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट ये रह जाता है कि एपी बाइसेक्ट एंगल डी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ट्रायंगल डी बी पी लीजिए और डी सी पी लीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, कॉन्ग्रुएंट होते ही ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखो, और एक तरीका ये है कि ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा। क्यों? इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो उस लॉजिक से कर सकते हैं। और अब थर्ड पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ट्रायंगल ये लें, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, ये ट्रायंगल है। तो इसमें मैं ये लिखता हूं, ध्यान दें कि डीबी बराबर डीसी, डीबी इक्वल टू डीसी, ये दिया हुआ है, गिवन है, इस स्टेटमेंट में आपको गिवन है। और अब मैं लिखता हूं इसमें नेक्स्ट, बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी, ये प्रूव्ड है, ऊपर प्रूव्ड सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर देख लेना। और जो कॉमन है डीपी इक्वल टू डीपी, ये कॉमन है। तो तीनों साइड इक्वल है, तुम कह सकते हैं ट्रायंगल डीबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। अरे कॉन्ग्रुएंट है किस रूल से? ये एस रूल से। और इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्या हो जाएगा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 5 और 6 इक्वल है,
तो यहां हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा कि 5 इक्वल टू 6 प्रूव कर दिया हमने सीपी से 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू प्रूव हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीपी जो है बाइसेक्ट एंगल डी, डीपी बाइसेक्ट एंगल डी, और डीपी की जगह आप लिख सकते हैं एपी। तो दिस इंप्लाइज एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो आप देखो यहां हमने प्रूव कर दिया था कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और यहां प्रूव कर दिया एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो उसको और इसको इकट्ठा करके लिखोगे, इकट्ठा टुगेदर, तो ये रिजल्ट लिखेंगे एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पे क्वेश्चन नंबर 7.3। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। थर्ड में क्या है कि टू गिवन है, ये जो मैं बोल रहा हूं कि गिवन टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। देखो ए बी बी सी और मीडियन ए एम इक्वल है। ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ए एम इक्वल टू पी एन है। ये दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड और एक मीडियन इक्वल है, गिवन है ये, और हमें प्रूव करना है सो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस और सेकंड पार्ट में दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये प्रूव करना है। तो पहले आप गिवन लिख देंगे, गिवन के बाद टू प्रूव लिखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। हम इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में कहां है ट्रायंगल, ये ए बी एम ये ट्रायंगल है और पी क्यू एन ये ट्रायंगल है। हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये दिया हुआ है। कहां है, दिया है, सॉरी गिवन है, गिवन है स्टेटमेंट में। और मैं फिर लिखता हूं कि ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। और अब लिखता हूं बी एम इक्वल टू क्यू एन। ये कहां से आया, ये इसलिए आया कि बी सी इक्वल टू क्यू आर है। पहले तो आपको मीडियन का पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होती है। तो ये किसी भी ट्रायंगल में हम किसी एक साइड का मिड पॉइंट लें और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें, दिस इज मीडियन थ्रू ए, वो मीडियन होती है। तो ये ए एम मीडियन है तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी एन भी मीडियन है तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। मीडियन की डेफिनेशन ये होती है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एम बी सी का मिड पॉइंट है, एन क्यू आर का मिड पॉइंट है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, तो उनके हाफ करें हम, बी सी का हाफ बी एम और क्यू आर का हाफ क्यू एन। दो इक्वल है तो दो जो है इक्वल नंबर्स है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, हाफ भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए यहां से लॉजिक आया है। ये मीडियन है, ध्यान रखना। इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ये हमारे पास एस 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 रूल से हुए, और सीपी से हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये सीपी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पूरी ट्रायंगल सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट का प्रूव किया ये फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट में दो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में लिखते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, गिवन है। कहां से आए,
गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने प्रूव किया है। यहां पे देखो सीपी से प्रूव्ड है, प्रूव्ड। और तीसरा मैं लिखता हूं बीसी इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। यहां पे ये रूल जो लगा है वो एस एक्सिम है। ये फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एक्सिम जो हम सपोज करते हैं, ये हमने लगाया है। तो अब इसमें दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस दी, कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आगे देखिए, हाँ जी, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए, एक ट्रायंगल जो है एबीसी है और दो इक्वल जो है एल्टीट्यूड्स हैं हमारे पास। ये ए बी सी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीई, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी एफ, और ये दोनों इक्वल हैं। तो गिवन हमारे पास यहां ये है, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी AC is perpendicular to B और CF is AB is perpendicular to CF and these altitudes are equal in length। ये लेंथ में इक्वल भी, स्टेटमेंट में पढ़ोगे आप, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं और लेंथ में इक्वल है। और टू प्रूव हमने करना है, टू प्रूव हमने प्रूव ये करना है फोर्थ में कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, AC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम प्रूफ करेंगे इसका या सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, बड़ा इजी है, और स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ है, यदि आप देखेंगे कि यूजिंग RHS, तो हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्रूव करना है हमने वो RHS से करना है। तो आपको पता है कि RHS जो है वो कॉन्ग्रुएंस का एक रूल है। R का मीनिंग होता है राइट एंगल 90 डिग्री का, H होता है हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और एक साइड। तो अब इसमें ये और ये लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल, इसको रूल को देख के, इस रूल को देख के कि इन ट्रायंगल्स BCF एंड ट्रायंगल BCE, ये ट्रायंगल लेता हूं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 है, ये गिवन है हमारे को।
और अब मैं लिखता हूं 90 के सामने वाला ये राइट एंगल है, जो आर लिखते हैं राइट एंगल सबसे पहले लिखा मैंने, फिर एच 90 डिग्री के सामने, 1 के सामने बीसी है, 2 के सामने बीसी है, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन है, ये कॉमन, तो ये बीसी हाइपोटेन्यूज है इन दोनों ट्रायंगल्स में। और एक साइड हम लेते हैं बीई इक्वल टू, ये पहले ये लिए मैंने बी सी एफ, पहले सी एफ लिखो, सी एफ इक्वल टू बी, ये गिवन है। ये पहले वाला है आर, दूसरा हाइपोटेन्यूज और तीसरी है साइड। तो इसलिए मैंने नीचे वाला ली, यदि ये रूल का नाम नहीं लिखा होता ना तो हम ये भी ले सकते थे, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इससे भी हो जाता है एस ए एस से, इससे भी जो है रूल से हो जाता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दिया हुआ था। और हम जो है एंगल का यूज करते हैं तो जो है वहां पे हमारे पास आ जाता है रिजल्ट्स, कोशिश करके देख सकते हैं आप। और अदरवाइज आप ऐसे करना, यही रूल का गिवन है और यहां से ही आ जाता, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जो है बी सी एफ, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कोण बी इक्वल टू कोण सी आ जाएगा यहां से, ये सीपी सीपी से, और B इक्वल टू सी है तो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो देयरफॉर यहां से आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन यहां आप लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये आप लिख के और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में और हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों सेम है, 5th में और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ता हूं पहले कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, ये गिवन है हमारे को ये गिवन है कि ये मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और ये इसके इक्वल है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। सिर्फ अंतर इतना है कि 5th क्वेश्चन में इसको P लिखा हुआ है, P, और सेकंड में D लिखा हुआ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग है। तो ये पॉइंट तो चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और मैं सेकंड पार्ट भी कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन भी कर देता हूं, 5th भी कर देता हूं। सेकंड में देखो आप कि पहले ये एल्टीट्यूड है तो 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो स्टेटमेंट में मैं जो है सॉल्यूशन में लिखता हूं, सीधा सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और इसके बाद 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। और AD इक्वल टू AD, ये साइड है, कॉमन है। तो RHS, ये R है, ये H है, ये S है, तो RHS से हम ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यहां ट्रायंगल ही है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा कि इससे पहले तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ये तो है क्वेश्चन नंबर 5, CP से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये करना है आपने, यही सेम काम करना है, सिर्फ D की जगह P लिख देना, आप डायग्राम भी यही बनेगा, सिस्टम भी ये बनेगा। अब आगे क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है BD इक्वल टू CD, यहां पे होगा BD इक्वल टू CD, क्यों, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है CP से, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो 3 4 कहता हूं 2 3 4,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी सीपी सीपी से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, और 3 इक्वल टू 4 है, तो हम लिख सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो ये सेकंड और फिफ्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों, और ऐसे आपने प्रूव करना है। थैंक यू वेरी मच।